वही है यू आर दैट अ पार्ट ऑफ इन्फिनाइट यूनिवर्स। क्या आज के मॉडर्न दुनिया में हमारे पुराने भारतीय दर्शन का कोई मतलब है? क्या वैदिक ज्ञान सिर्फ धार्मिक किताबों तक सीमित है या फिर ये हमारी डेली लाइफ को बेहतर बना सकता है? ये सवाल आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा। इसीलिए आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन के सबसे पावरफुल विचार जो आज भी रिलेवेंट हैं। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपटीशन और मैटेरियलिज्म से भरा हुआ है। ऐसे में अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी फिलॉसफी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एक बेहतर जीवन जीने में गाइड कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, वेदांत, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी परंपराओं में ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एक बेहतर जीवन जीने में गाइड कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म का, यानी फाइंडिंग पर्पज इन लाइफ। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है, लेकिन आज के जमाने में हम हर वक्त रिजल्ट की टेंशन लेते हैं। चाहे वो एग्जाम के बाद नंबर लेने की टेंशन हो, काम में सैलरी हो, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो, हम हर काम करने से ज्यादा उसके रिजल्ट पे फोकस करते हैं। और यही सोचते सोचते ना हम काम कर पाते हैं और ना ही हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम सोचने की जगह अपने कर्म पे फोकस करें तो रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा और हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है द पावर ऑफ डिटैचमेंट का। आज के समय में इमोशनल कंट्रोल एक सुपर पावर है। अद्वैत वेदांत कहता है कि दुनिया एक माया है, यानी इल्यूजन। ऐसे में अगर हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दें तो हमारी लाइफ पीसफुल हो सकती है। ईस्टर्न फिलॉसफी का अद्वैत वेदांत हो या वेस्टर्न फिलॉसफी का स्टोइसिज्म, दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि खुशी आंतरिक चीजों से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। जब तक आप ये नहीं समझते, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करते, तब तक आप रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तीसरा कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म एंड सिंपल लिविंग का। आज हम सब कंज्यूमरिज्म के शिकार हो चुके हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी चीजें हमारी खुशी का स्केल बन चुकी हैं। लेकिन जैनिज्म फिलॉसफी कहती है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आपने भी ऐसे कई सारे लोगों को देखा ही होगा जो मिनिमलिज्म को फॉलो करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनके पास ना तो बहुत ज्यादा पैसा है, ना ही ढेर सारी लग्जरी की चीजें, फिर भी उनके चेहरे पर जो तेज है और जो खुशी उनके चेहरे पर रहती है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। चौथा कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। बुद्धिज्म और योग फिलॉसफी का सबसे बड़ा गिफ्ट। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। महर्षि पतंजलि से लेकर बुद्ध और ओशो तक सब ने इसके फायदे बताए हैं। आजकल मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ऐप पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हमारे दर्शन का बहुत ही पुराना पार्ट है। अगर हम सिर्फ 10 मिनट भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप ही कम हो जाएगा। अब आप में से कई लोग कहोगे कि फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिस नहीं। लेकिन कई सारी रिसर्च ये प्रूव करती है कि मेडिटेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और डिटैचमेंट स्ट्रेस को कम करता है। मैं तो एक बिलीवर हूँ जो भगवान पे और इन सारे कॉन्सेप्ट पे विश्वास करती है, लेकिन अगर आप एक लॉजिकल इंसान भी हो तो भी शायद आप इन प्राचीन कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।